I equal to integral 0 to pi by 2 log of cos x dx. ओके, सो अगर तुमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया, प्रॉपर्टी इज 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, correct? So this will be 0 to pi by 2 log of cos pi by 2 minus x dx, correct? Now this is equal to 0 to pi by 2 log of cos pi by 2 minus x is sin x dx. Suppose equation, this is equation 1, equation 2, ऐड करो दोनों इक्वेशन. Now LHS में मिलेगा 2i is equal to 0 to pi by 2 log of cos x dx plus 0 to pi by 2 log of sin x dx, करेक्ट? अभी ये दोनों इंटीग्रल कंबाइन करो बिकॉज लिमिट्स आर सेम. सो 0 to pi by 2 log of cos x plus log of sin x whole dx, which is nothing but 0 to pi by 2 log of, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो sin x into cos x dx. ओके, नाउ अभी इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? ठीक है, sin x cos x को, यू नो दैट 2 sin x cos x is equal to sin 2x, करेक्ट? बट यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं है, तो 2 का एडजस्टमेंट करोगे अगर तुम, तो ये ऐसे आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट? सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल sin 2x by 2. करेक्ट, पाई बाय 2 log of sin 2x by 2 dx. नाउ अगेन ये फर्दर सिंप्लीफाई कैसे होगा? नाउ तुम इसको वापस लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log of sin 2x minus log 2 dx. तो ये log 2 जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर? सो 1/2 का तो हो गया सॉल्व. अब तुम्हें सिर्फ log sin 2x फाइंड आउट करना है, करेक्ट? नाउ सी, मुझे पता है log sin x dx इक्वल टू i, बट यहाँ पे सिर्फ तुम्हें 2x का एडजस्टमेंट करना है, देन इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा इजीली. सो क्या करोगे? हाउ टू रिड्यूस 2x इन 2x? Come on, it's not that much difficult. अच्छा, 2x को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, 2 हमें एलिमिनेट करना है. क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट. सो सब्स्टिट्यूट 2x इक्वल टू t. दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2x इक्वल टू t. अब डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, 2dx इक्वल टू dt. दैट मीन्स dx इक्वल टू हाफ dt. नाउ अब यहाँ पे याद से लिमिट भी चेंज करो. व्हेन x इक्वल टू pi by 2 t is equal to pi, and when x equal to 0 t is 0. equal to 0. So therefore 2i equal to integral, अभी ये 0 to pi by 2 था तो ये 0 to pi आएगा अभी अगर t में चेंज करोगे. Now log sin 2x is log sin t, okay, minus log 2 is constant, dx is equal to half dt, so dt is here and half is constant, so take outside. ओके, इतना ठीक है. एंड देन इसके बाद कुछ मिस किया क्या हमने? नहीं, अभी तक सब ठीक है. ठीक है, फाइन. अभी क्या करना है, सिर्फ ये लिमिट सेपरेट करो एंड देन इसके बाद सॉल्व हो जाएगा. सो 2i इक्वल टू हाफ 0 to pi by 2
log sin t dt minus 0 to pi by 2 log 2 dt. Okay, now this is equal to half 0 to pi by 2 log of sin x dx. लिख सकते हैं? पाई आएगा ना मिस अपर लिमिट। मिस पाई था ना। ओके सॉरी 0 to pi या ये स्टेप समझा सबको? इज इट क्लियर? मिस वो प्रॉपर्टी लगाया क्या? हाँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है। बाय a to b f of x dx is same as a to b f of t dt. See, हमने इसको x के फॉर्म में क्यों लिखा है? बिकॉज बाय इक्वेशन 2 0 to pi by 2 log sin x dx is, एक मिनट, हमने जस्ट अ मिनट, लिमिट तो चेंज हो गया ना? हाँ मैम। यस मिस। जस्ट अ मिनट। हेलो मैम। हेलो। हाँ बोलो, कुछ मिस्टेक इसको ब्रेक भी कर सकते हैं ना, 0 से π/2 फिर π/2 से फिर पाई। यस यस यस, हाँ करेक्ट, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। यस, सो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन इसके बाद हम इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ओके या सो दिस इज इक्वल टू, फॉर अ टाइम बिंग 2 इधर ले लो, सो ये हो जाएगा 4i। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log sin t dt प्लस π/2 to pi, नो बट अगेन फिर π/2 to pi, ये फिर प्रॉब्लम देगा यहाँ पे इंटीग्रल, समझ रहे हो? सी, ये फिर ऐसा हो जाएगा log ऑफ sin t dt, फिर बात वही होगी, हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, सो डोंट ब्रेक दिस। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक। हेलो मैम। बोलो मैम वो अपने वो π/2 मतलब वो 2x को लिया था ना t, वो मत लो आप, अच्छा फिर उसको आए लो पूरे वो इसको इंटीग्रेशन को। मैम वो पेज दिखाओ ना। या दिस वन। हाँ, तो वो पूरा टर्म आप आए लोगे ना, तो वो उस साइड जाके मतलब उस साइड 2i है ना, तो वो माइनस होके आए होगा, फिर सिर्फ log 2 को इंटीग्रेट करने का, इसको आए लेने का। बट दिस इज sin 2x नो? यहाँ पे log sin x dx is I and here we have log sin 2x. मिस एक मिनट ऊपर दिखाओ ना। You understood what is the problem? मिस जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, उसको माइनस कर देते हैं। माइनस करोगे तो ये cos अपॉन sin एंड देन उसके बाद tan आ जाएगा। नो, तुम माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे 0 आ जाएगा फिर। मिस तो फिर सॉल्व हो गया ना, हमें मिल गया वैल्यू 0। नो, तुम्हें i का वैल्यू फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो? तुम यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते बिकॉज सी, मुझे ये i वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये 0 तुम कर रहे हो।
मिस तो उसको ऐड क्यों करते हैं अगर माइनस नहीं कर सकते तो? बिकॉज हमें आई एलिमिनेट नहीं करना है, समझ रहे हो? इसको एलिमिनेट नहीं करना है हमें। हम जब ऐड करते हैं तो ये सिर्फ इंटीग्रल इस मल्टीप्लिकेशन में आता है, नॉन जीरो नंबर। दैट्स वाई। ओके मिस। अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हर एक इक्वेशन जीरो के इक्वेट हो जाएगा, कोई भी इंटीग्रल ले लो। यस मिस। ठीक है, ओके, लेट मी चेक, गिव मी 2 minutes. Sin pi minus t is again sin t, no? No. Yes, sin pi minus t is sin t. sin t again, no? Okay, wait, leave it here. यहाँ पे हम दूसरा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, सो पहले प्रॉपर्टी करते हैं, देन इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, मेरे को प्रॉपर्टी बताने दो, देन इसके बाद हम ये करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने किया था अप टू प्रॉपर्टी 4, करेक्ट? नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, जो कि जनरल फॉर्म है फोर्थ वन का। ठीक है, सी फोर्थ वन क्या था? इंटीग्रल 0 टू a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, करेक्ट? ये फोर्थ वन था। एंड फिफ्थ वन इज, सपोज कि ये जीरो नहीं है हमारे पास, ये a टू b है, so a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। ठीक है, क्या ये ऑलमोस्ट सेम है? जस्ट एनालाइज। Why no, Aman?
नो मिस, सेम है, सेम। सेम है ना? सी, ये मेरा जनरल फॉर्म है, ठीक है। जब लिमिट a टू b जाता है तो a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ फंक्शन में अब x के जगह पे तुम्हें ये दो लिमिट ऐड करना है एंड x सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो ये फोर्थ वाला प्रॉपर्टी देखो अभी। नाउ हियर a इज 0 एंड b इज इक्वल टू a, करेक्ट। हमें क्या करना है, ये दोनों लिमिट ऐड करके माइनस x करना है। सो f ऑफ a प्लस 0 माइनस x नथिंग बट f ऑफ a माइनस x dx, करेक्ट। सो दिस इज माय जनरल फॉर्म। अभी प्रूफ कैसे करेंगे? कंसिडर I इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। अब वहां पे क्या किया था हमने, पुट किया था a माइनस एक्स इक्वल टू टी, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो a प्लस b माइनस एक्स इक्वल टू टी। सो देयरफॉर नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। a और b 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट टर्म्स एंड माइनस x का डेरिवेटिव आएगा -1 dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करो व्हेन x इक्वल टू a, t इज इक्वल टू सी, a माइनस a कैंसल हो जाएगा, t इज इक्वल टू b। व्हेन x इक्वल टू b, t इज इक्वल टू b कैंसल हो जाएगा, t इज इक्वल टू a, ठीक है। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल, अभी ये a टू b था ना, b टू a, f ऑफ x को t में कन्वर्ट किया है। सो x इज नथिंग बट a प्लस b माइनस t, x को इस साइड लेके और t को यहाँ पे, सो a प्लस b माइनस t dt। नाउ dx इज माइनस dt, करेक्ट। सो ये हो जाएगा -1 आउटसाइड। दिस इज इक्वल टू सी, अभी ये माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे है एंड तुम यहाँ पे लिमिट चेंज करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस t dt, सिंस a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस b टू a f ऑफ x dx, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस, अभी यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस 1 एंड 2, a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है। तो अगर लिमिट 0 टू कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं भी दिया हो, कोई भी लिमिट दिया हो, तुम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जस्ट दोनों लिमिट को ऐड करना है एंड x सब्ट्रैक्ट करना है फंक्शन के वैल्यू के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ सम्स देखते हैं। I equal to 1 to 2 square root of x upon root of 3 minus x plus root x dx। ओके, सो प्रॉपर्टी अप्लाई करो। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, सी दिस इज माय f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट x। अभी लिमिट क्या है, 1 टू 2, सो ऐड करो 1 प्लस 2 एंड सब्ट्रैक्ट करो x। ये x का वैल्यू तुम्हें अब इससे रिप्लेस करना है, दैट मीन्स 3 माइनस एक्स से, और दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा। सो f ऑफ 3 माइनस एक्स क्या मिलेगा,
हर एक x वैल्यू को रिप्लेस करना है 3 माइनस एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, ब्रैकेट यूज करो, 3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, देन दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नाउ जब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। कैलकुलेशन समझा? तुमने ये सेपरेट कैलकुलेशन नहीं किया तो भी चलेगा, ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे किया है। यू डायरेक्टली राइट हियर, सो 1 to 2 replace every x value with 2 plus 1 minus x divided by square root of 3 minus 2 plus 1 minus x. Okay, now this is equal to 1 to 2, ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है, सो ये आ जाएगा रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स dx. ये हो गया इक्वेशन 1 and 2. Add these two equations. So 2i equal to integral 1 to 2 root x upon square root 3 minus x plus root x dx plus 1 to 2 root of 3 minus x divided by root of x plus root of 3 minus x dx. Okay. अभी ये दो इक्वेशन कंबाइन करके लिख सकते हो बिकॉज लिमिट सेम है, सो 1 to 2 रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम थे तो हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे dx, तो ये हो जाएगा 1 एंड सिंपली दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल आएगा x एंड x लिमिट अप्लाई होगा 1 to 2, दैट मीन्स 2 minus 1 which is equal to 1. मिस हाफ आएगा ना? हाँ, यहाँ पे 2i है ना, so therefore I is equal to half. Okay, now similarly solve this one. Second, I equal to integral pi by 6 to pi by 3 1 upon 1 plus root of cot x dx. Okay, tell me, pi by 3 plus pi by 6 is equal to? Pi by 2. Yes. So pi by 2, 3 plus pi by 6 is equal to pi by 2. Replace this x by pi by 2 minus x. Miss after that. क्या मिला? Miss 1 under 1 upon 1 plus under root tan x. So now अभी tan को कन्वर्ट करो sin एंड cos में.
किया कन्वर्ट? साइन 10 को कन्वर्ट करो साइन एंड एक्स में, तो नाउ दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो पाई बाय 6 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स, करेक्ट? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू रूट ए बाय रूट बी, करेक्ट? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स, एंड ये जो डिनोमिनेटर में आएगा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, इधर तक हो गया ना? सी ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। नाउ अभी क्वेश्चन देखो, I इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स, कॉट एक्स को भी कन्वर्ट करो साइन एंड कॉस में, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ कॉस अपॉन साइन, विच इज इक्वल टू, ये तुम सेपरेटली भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 I इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx, विच इज नथिंग बट, अभी वापस से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे जो डिवीजन में रूट ऑफ साइन एक्स आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में। ओके, ये हो गया इक्वेशन 3। नाउ अभी ये दो इक्वेशन ऐड करो, दिस इज आई, दिस इज आई, सो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स रूट ऑफ साइन एक्स dx प्लस पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अभी लिमिट सेम है तो दोनों को ऐड कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड करो, तो सी रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स मिलेगा, एंड डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू है, सो दोनों कैंसिल हो जाएगा dx, so this is equal to x from pi by 6 to pi by 3 2i, okay, and then find out this value. So it's pi by 12. ठीक है, since this is equal to pi by 3 minus pi by 6, so अभी माइनस करोगे तो ये क्या मिलेगा, pi by 6 है ना, यहाँ पे था 2i, so I is equal to pi by 12. Okay, do this one. I is equal to a to b f of x divided by f of x plus f of a plus b minus x dx. What about others? See, अगर कहीं पे भी डाउट होगा, ask me. Since you are not asking anything, not responding, I am assuming that कि तुम्हें सब समझ रहा है, but ऐसा नहीं है, I know. एंड जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन करो प्रॉपरली, जब तक इंटीग्रेशन नहीं करोगे ये सारे चैप्टर नहीं होंगे। आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन। ओके, सॉल्व दिस। Yeah, think about it. Is it same like last one?
प्रॉपर्टी यूज करके हो जाएगा। सी एग्जाम में कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी यूज करना है या वो प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी ले रही हूँ इसीलिए दिस इज ऑब्वियस, बट थिंक अबाउट इट कि यूज करोगे तो क्या होगा, रफ वर्क करके देखो, ठीक है। ये साहिल करेक्ट, यस, ओके। b माइनस a बाई 2 मिला सबको? ओके, कंप्लीट दिस। मिस इसमें फॉर्मूला नहीं लिखा तो कौन सा फॉर्मूला? मिस इसमें फॉर्मूला ऐसे एज अ रीजन नहीं लिखा तो नो, राइट डाउन बिकॉज इट्स बेटर, सामने वाले को पता चलता है तुमने यूज क्या किया है, ठीक है। तो जब भी तुम प्रॉपर्टी यूज करोगे मेंशन करो। ओके। ओके, सो दिस मच इज फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। सिक्स्थ वन, इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx is equal to, now see यहाँ पे वैल्यू मेरा 0 to 2a है, ठीक है। a is any constant value, f of x dx is equal to, तुम इस इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस लिमिट 2a is equal to a plus a, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगा 2a, इसका हाफ वैल्यू तुम्हें लेना है, फाइन। सो 0 to a f of x dx प्लस 0 to a, अब सेकेंड इंटीग्रल f of x नहीं आएगा, f of 2a माइनस x dx आएगा। चेक करो एक बार। सो सपोज अगर मेरा इंटीग्रल है 0 to 2 f of x dx एंड इसको अभी मुझे दो पार्ट में लिखना है, तो लिमिट तुम हमेशा क्या लोगे, 0 to 1, सिंस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है। 0 to 1 अगेन, ये आएगा f of x dx, बट ये वैल्यू क्या आएगा, f of 2 माइनस x dx। समझा सबको ये? चलिए वन मोर एग्जांपल, सपोज 0 to pi f of x dx, since pi equal to pi by 2 plus pi by 2, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, सी ये दोनों जो वैल्यू हैं वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ 0 to pi by 2 f of x dx प्लस 0 to pi by 2, अभी ये वापस से f of x नहीं आएगा, ये f of pi माइनस x आएगा dx।
समझा प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है? अगर मिस ये इसका क्लियर है देन आई विल टेल यू प्रूफ. हाँ कुछ नहीं मिस. ओके नाउ सी प्रूफ कैसे करना है. सो हियर सी हमें ये प्रूफ करना है. इक्वेशन 1 ओके RHS LHS consider this RHS. This is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. ठीक है. Suppose this is I1 and this is I2. Okay. Now consider I2. हम I2 solve करेंगे सबसे पहले. So I2 equal to 0 to a f of 2a minus x dx. Okay. Substitute करो 2a minus x equal to t. So dx minus dx equal to dt and therefore dx equal to minus dt. ठीक है. तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा. When x equal to a t is equal to क्या आएगा a and when x equal to 0 t is equal to 2a. So पहले लिमिट था 0 to a अभी लिमिट आएगा 2a to a. ठीक है. नाउ सी ये चेंज हो जाएगा. I2 equal to integral 2a to a this f of 2a minus x चेंज हो जाएगा f of t में and dx is minus dt so minus साइन कॉमन निकाल लो f of t dt. ओके नाउ अभी ये माइनस साइन कैसे एडजस्ट करोगे. सॉरी माइनस साइन कैसे एडजस्ट करोगे. दिस इज इक्वल टू लिमिट चेंज कर दो. तो ये हो जाएगा a to 2a f of t dt. Okay. Now can I write this? This is equal to a to 2a f of x dx. See एक प्रॉपर्टी तुमने यहाँ पे यूज किया है फॉर दिस एंड एक प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे यूज किया है. दिस वन is because of a to b f of x dx is equal to minus b to a f of x dx. एंड यहाँ पे हमने क्या किया है सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है. a to b f of x dx is same as a to b f of t dt. इतना ठीक है. सो हमें मिला क्या अभी दिस इंटीग्रल a to b f of 2a minus x dx is equal to a to 2a f of x dx. ये हमने अभी फाइंड आउट किया है. ठीक है. दिस I2 इज इक्वल टू नाउ अभी यहाँ पे जो तुमने कंसिडर किया था I1 प्लस I2 को रिप्लेस करो अभी का जो वैल्यू है अभी जो हमने फाइंड आउट किया है. ठीक है. सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 क्या था 0 to a f of x dx प्लस I2 को अब रिप्लेस करो इससे. पहले ये था 0 to a f of 2a minus x. नाउ रिप्लेस दिस a to 2a f of x dx. ठीक है. अब मुझे बताओ दिस इज इक्वल टू मिस a minus x. a मिस वो वाला फॉर्मूला लगेगा ना. कौन सा मिस इससे पहले वाला प्रॉपर्टी. इससे पहले वाला प्रॉपर्टी
Property 6. Okay, suppose property 6 use किया. Okay, yes, Sahil is correct. बट जो प्रॉपर्टी 6 यूज कर रहे हैं उनके लिए सी, अगर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 यूज किया सपोज, सो 0 to a एज इट इज f of x dx प्लस ये ब्रेक कर रहे हो ना तुम, सो ये हो जाएगा. एक मिनट, प्रॉपर्टी, हाउ कैन यू यूज प्रॉपर्टी 6? चेक करो एक बार प्रॉपर्टी 6 क्या था. मिस वही लिमिट ब्रेक करने का ना. पे अटेंशन, हियर लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2a. ठीक है, ये लिमिट 0 to 2a होना चाहिए, तब तुम इसको ऐसे ब्रेक करोगे 0 to a f of x f of 2a minus x. यहाँ पे मेरा लिमिट 0 to a 2a नहीं है, दिस इज फ्रॉम a to 2a. मैम वो प्रॉपर्टी 5 है ना, 2a plus a minus x. विच वन? इसके पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, a plus b minus x. ओ या प्रॉपर्टी. ओके, हम तो अभी यही प्रूफ कर रहे हैं ना. करेक्ट. सो यू वांट टू यूज दिस a to 2a f of 2a plus a minus x, दिस वन. हाँ यस मैम. ओके, फिर इसके बाद कैसे करोगे? नहीं होगा. या दैट्स व्हाट आई एम. सी, तुम ये प्रॉपर्टी याद आ रहा है तुम्हें? a to b f of x dx is equal to a to c f of x dx plus c to b f of x dx. Remember? Where c is lie between a to b. याद आया? थर्ड वन. यस. ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे LHS दिया है ऑलरेडी, अगर तुम ध्यान से देखो 0 to a to 2a, a lies between 0 to 2a. सेम इस फॉर्म में है, तुम्हें LHS लिखना है. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx. ठीक है, and which is equal to LHS, hence proved. So this I1 and I2 is equal to 0 to 2a f of x dx. समझा सबको प्रूफ क्या किया? तुम्हें सबसे पहले RHS कंसिडर करना है, देन कंसिडर दिस एज I1, दिस एज I2. हम I2 को अब सिंप्लीफाई करेंगे एंड वो वैल्यू इसके जगह पे यूज करेंगे. So take I2, substitute 2a minus x equal to 2. Accordingly limit change करो. Okay, then ये simplify हो जाएगा 0 to 2a f of x dx में. Now this is, अभी ये I2 यूज करो, simplified version. ठीक है, now I1 plus I2 is equal to I2 के जगह पे जो अभी वैल्यू फाइंड आउट किया है वो यूज करो, दोनों को ऐड करो, you'll get your LHS. ठीक है, इधर तक समझा? नाउ वो जो क्वेश्चन था फिफ्थ वन होमवर्क का, कम टू दैट. मेरे दिस वन. ओके, सो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे थे? सी, स्टार्ट यहाँ से हो रहा था 0 to π/2 log cos x dx. तो सबसे पहले इसमें ये प्रॉपर्टी यूज किया, देन क्या मिला? log of sin x dx is equal to I. इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, दोनों को ऐड करके हमें ये मिला था 0 to π/2 log sin 2x minus log 2 dx. log 2 is constant value.
ठीक है, हमें अब sin 2x को sin x में कन्वर्ट करना है। सो 2x को t सब्स्टिट्यूट किया एंड अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज किया। तो जब तुम लिमिट चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा 0 टू पाई में एंड sin 2x कन्वर्ट हो जाएगा sin t। करेक्ट, यहाँ तक किया था। देन इसके बाद see this 4i is equal to, don't take 4i, 2i is equal to half 0 टू पाई, अभी लिमिट भी सेपरेट कर सकते हो। सो log sin t dt माइनस हाफ इंटीग्रल 0 टू पाई log 2 dt। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू this is equal to half 0 to pi log of sin x dx minus half log of 2 is constant, take outside, एंड जब तुम इंटीग्रल करके लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा पाई माइनस 0। इधर तक ठीक है? ओके, नाउ सी वी हैव 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx इक्वल टू i, बट ये लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है एंड हमें लिमिट 0 टू पाई मिल रहा है। करेक्ट, यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो जो अभी हमने किया है। जस्ट दिस 0 टू पाई log of sin x dx is same as 0 to pi by 2 log of sin x. See, since pi is equal to pi by 2 plus pi by 2, इसलिए हम इसमें प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। सो 0 टू पाई बाय 2 log of sin x dx प्लस सेकेंड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 log of sin पाई माइनस एक्स, ठीक है, dx। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log of sin x dx plus 0 to pi by 2. Now sin pi minus x is again sin x. So log of sin x dx. क्या ये दोनों लिमिट सेम है? ऐड करो। So this is equal to 2 0 to pi by 2 log of sin x dx. अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2। दिस वैल्यू इज i, तो ये क्या हो जाएगा 2i। ओके, सो इसका वैल्यू हो गया 2i, सब्स्टिट्यूट करो अभी। सो देयरफॉर 2i इक्वल टू हाफ इंटू 2i माइनस ये क्या हो गया पाई बाय 2 log 2। सो यहाँ पे 2 2 कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, i को इस साइड लेके आओ। 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। I minus I is I, which is equal to minus pi by 2 log 2. Okay, is it clear? So you see, यहाँ पे हमने almost 2-3 प्रॉपर्टी यूज कर लिया है। वैल्यू माइनस कैलकुलेशन इज करेक्ट ना? कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? ओके, नहीं ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है ना? या फाइन, माइनस में आया चलेगा, बस चेक करो कैलकुलेशन सब ठीक है। मेरे हिसाब से सब सही है। 5 minus 2, yes. So this much is clear? What does negative sign indicate?
नेगेटिव साइन नो एक्चुअली वन आई डोंट नो. वैसे तुम इसको पॉजिटिव कर सकते हो. दिस इज इक्वल टू यू गॉट दिस. यस मिस. मिस पर लॉग वैल्यू 1 से छोटा नहीं होता ना लॉग के अंदर. किसने बोला? नहीं ऐसे ही लग रहा था. ओके. क्या तुमने कभी फिजिक्स में ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट किया? किए. सो सी लॉग का सिर्फ एक कंडीशन है दैट ये जो वैल्यू है ये 0 एंड नेगेटिव नहीं होगा. x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. ठीक है. x का जो वैल्यू है ये नेगेटिव कभी नहीं होगा. तुमने कभी log -2 नहीं फाइंड किया होगा या -1 या फिर log of 0. ठीक है. सो डेफिनेशन लॉग का क्या है कि x वैल्यू शुड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. फिर ये चाहे 0.0009 हो या व्हाटएवर, बट इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. ठीक है. यस मिस. ओके. तो अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी लास्ट बचा है शायद. 6 हो गए ना? काउंट करो कितने हो गए. 6. या सो एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एंड देन इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके. तो स्टॉप करें यहीं पे. एनी डाउट्स? एंड मीनवाइल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स रिपीट